हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ किचन की हालत। देखो, आज पूरा दिन से ही निकल गया। होली का त्यौहार चल रहा है तो आज सारा ये काम करती हूँ। और जो पापड़ वगैरह है उनको भी स्टोर करना है, तो ये डब्बे वगैरह खाली करके मैंने रखी हुई है, सबको करूँगी। तो चलते हैं फिर आगे कैसे करना है। सो मैं पहले पी चाय, तो चाय भी बन रही है। और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बहुत काम करना है आज अभी। वही पापड़ वगैरह स्टोर करने हैं, सब चल रही है। सो गाइस, घर की हालत देखिए आप। पहले तो रसोई की हालत ये देख लो क्या हो रही है, क्योंकि पापड़ वापड़ भी बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। और आज आवाज़ सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना गला ख़राब हो रहा है और खांसी हो रही है, और इसका कारण भी मैं ही हूँ क्योंकि मैंने आइसक्रीम खा ली थी। सो गाइस, अब ये रसोई का पहले तो इसको सारा समेट दूँ, फिर उसके बाद आगे भी करने, क्योंकि जो पापड़ वगैरह बनाए थे वो डब्बे वगैरह उनको खाली करके सब स्टोर करने हैं। तो अभी ये पहले मैं किचन का बर्तन वगैरह हैं, पहले उनको उठा के रख दूँ। तो साथ साथ में काम भी करती जा रही हूँ। और इधर मैंने चाय भी बनने रख दी है, क्योंकि चाय बस थोड़ी थोड़ी देर में तो गले की थोड़ी सिकाई भी हो जाती है और उसी से आराम मिलता है। तो मैं चाय भी रख दी, लेकिन जब तक चाय बन रही है तब तक मैं ये बर्तन वाली जो टोकरी बर्तन धुले रखे हैं उनको सबको सेट कर दे रही हूँ। और बर्तन पूरी सिंक भरी हुई है, तो इनको धोना भी है। अभी धोए नहीं थे हमको, मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना पड़ गया था, बहुत काम ज़रूरी था, तो इस वजह से मना नहीं कर पाई और मुझे जाना था। तो मैंने अभी वहाँ से वापस आई हूँ, थोड़ी देर हुई है, तो मैंने कहा इधर चाय भी पीती जाऊँगी और घर का जो काम जो रसोई का है ना वो सारा करती जाऊँ। तो ये स्टील के जो डब्बे हैं और सारे साइज़ के ही चाहिए, क्योंकि कोई पापड़ कम है कोई ज़्यादा है। तो ये मैंने ऐसे डब्बे जो मेरे को मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर रखे होते हैं स्टोर में, तो इनकी ज़रूरत जल्दी से नहीं पड़ती है, तो इसलिए इनको साइड में उठा के रख देती हूँ। और ये अलग अलग तरह के ही हैं, पर कोई बात नहीं है, गृहस्थी में सब तरह की चीज़ें होती हैं। तो 4-5 तरह के डब्बे हैं, सबको निकाल रही हूँ और इनको धो के साफ़ करके, और इन्हीं में पापड़ जो जिसके साइज़ के होंगे तो उनको रखने की मैं सोच रही हूँ। क्योंकि 2-3 मतलब बन गए हैं, सूख भी गए हैं, तो बार बार उनको धूप वूप लगाती हूँ, तो उठा उठा के रख रही हूँ। ये भी एक काम फैला होता है। तो आज मैं इनका भी शाम को इनको भर के रख देती हूँ, क्योंकि प्रॉपर सूख गए हैं, तो फिर मैं दूसरे भी बनाऊँगी। तो इस वजह से इनको अभी अब ऊपर भी डब्बे कुछ मिल गए हैं, कुछ नहीं, तो अभी मैं निकाल रही हूँ। और साथ में ये दूसरे काम भी चलते जा रहे हैं। से उतार लिए हैं अभी, और देख रही हूँ कि और थोड़े से मिल जाए। तो ऊपर सामान रखा हुआ था, तो क्योंकि ऐसे जो पैकेट वगैरह होते हैं वो मैं ऐसे ही ऊपर रख देती हूँ। जो छोटी चीज़ें होती हैं डब्बे में निकाल लेती हूँ। जो बड़े पैकेट होते हैं, क्योंकि 2-3 पैकेट जैसे लेके आए तो फिर सारे डब्बे में नहीं डालती हूँ, क्योंकि पैकिंग में सेफ़ रखे रहते हैं। तो मैं देख रही हूँ, तो मुझे 2-3-4 डब्बे मिले हैं, बाकी के हो सकता है नीचे किचन है, स्टोर है, वहाँ पे हों। तो देखती हूँ, अभी इनको भी निकाल के साफ़ करना है, क्योंकि बंद रखे रहते हैं काफ़ी टाइम से। तो इस वजह से अभी मैं चाय मेरी बन गई है, तो पहले मैं चाय पी लूँ। और इधर देखती हूँ, जब तक मैंने ये डब्बे भी धो दिए हैं और साथ साथ में इधर मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं देख रही हूँ कि इधर चाय पीते पीते मैं इधर सब्ज़ी की भी तैयारी कर लूँ। तो अभी ये जो डब्बे हैं, तो ये डब्बे कर रही हूँ मैं खाली, क्योंकि ना चावल भी मैं 2-3 तरह के मेरे हो जाते हैं। मैं छान के छोटे जो है छोटे साइज़ के अलग कर लेती हूँ, जो पापड़ वापड़ बनाने के लिए, ये डोसा बनाने के लिए, और वैसे होते हैं वो दो। तो ये डब्बे जो मुझे मिले इसमें और चावल मिल गए हैं, तो मैं इनको एक साथ छोटे डब्बों में रख दे रही हूँ और इनको खाली करके इनको धोऊँगी। तो मैं अभी साथ साथ में क्या है कि इधर से अब देखना ये पड़ रहा है ना कि अभी खाली तो किए
तो मैंने कहा इसमें तेज़ पत्ता डाल के रख देती हूँ, ये चावल थोड़े अच्छे हैं तो इनमें कीड़ा नहीं होगा। वैसे एक जो टैबलेट आती है मेडिकल पे जो मिलती है ना, पारस बटी बोलते हैं शायद उसको, या पारद बटी ऐसी बोलते हैं, तो वो उसकी टैबलेट आती है तो वो डाल दो, उनसे बिल्कुल भी कीड़े नहीं होते, एकदम साफ़ चावल या दाल जो भी है रखी रहती हैं। तो सो गाइज़ ये मैंने डब्बे खाली कर दिए हैं, इसमें जो रेगुलर जो चावल का डब्बा है उसमें रख दिए हैं, और ये अब इनको साफ़ करने के लिए मैंने डब्बे ये रख दिए। और सिंक में बिल्कुल जगह नहीं है, तो अभी देख रही हूँ कि पहले बर्तन थोड़े से खाली करूँ, फिर उसके बाद ये डब्बे करूँ। ये चावल है तो इनके मैं पापड़ बनाऊँगी, क्योंकि ये इनमें छोटा वाला दाना है जो, तो अब कल इनको साफ़ करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी। तो अभी बर्तन वगैरह धो दिए मैंने, डब्बे भी धो दिए हैं, सारा अब आपको किचन दिख रही होगी कि साफ़ हो गई, किचन साफ़ कर लिए। और साथ साथ में मैं अब सब्ज़ी भी काट रही हूँ, तो क्योंकि मैं सब्ज़ी भी बना लूँ, खाना बनाने की भी टाइम हो गया है, तो इधर सब्ज़ी भी छौंक रही हूँ और उधर डब्बे मेरे सूखे जा रहे हैं। तो डब्बों को साफ़ करने के बाद पहुँच के, क्योंकि ज़रा से भी नमी रह जाएगी तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से इनको कपड़े से भी साफ़ मतलब करके और पंखा चला के रख दूँगी, जिससे कि इनमें इनकी नमी बिल्कुल भी हो जाए। गला इतना ज़्यादा ख़राब है कि बहुत आवाज़ ख़राब हो रही है। सो अभी इनको कर दिया है, 4-5 डब्बे ये मुझे मिल गए हैं, तो इनको खाली कर। ये सिर्फ त्यौहार पे ही काम आते हैं, फेस्टिवल पे ही इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई चीज़ अभी सब चीज़ें भर के रखने के लिए डब्बे ज़्यादा चाहिए होते हैं, फिर इतने ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से मैं इनको कुछ 5-7 डब्बे अलग से रखती हूँ खाली, जो कि मुझे त्यौहार पे ही निकालती हूँ, उसके बाद इनको साफ़ करके फिर रख दूँगी, तो जब ज़रूरत होती है तब निकाल लेते हैं। तो अब ये मैं इधर सब्ज़ी भी बनाती जा रही हूँ साथ में, और खाना बना के मतलब सारा अब बिजी सा थोड़ा शेड्यूल हो ही जाता है फेस्टिवल पे। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मैं पापड़ों से ही फ्री हुई हूँ। तो एक एक दिन में एक एक काम हो पाता है, क्योंकि घर के और भी काम हो जाते हैं, सारा एक साथ तो नहीं हो पाती। तो अब ये मैं इधर सब्ज़ी बना रही हूँ, तो कुछ सब्ज़ी नहीं थी, लौकी रखी थी, तो मैंने चने की दाल थोड़ी सी डाल दी थी, भिगो दी, तो चने की दाल डाल के लौकी बना ले रही हूँ। तो क्योंकि सिंपल लौकी खाते नहीं हैं बच्चे, हम लोग तो खा लेते हैं चलो एक बार को, लेकिन फिर भी तो चने की दाल डाल देते हैं, या कोफ्ते बना लिए थे उसके सारे से, फिर ये लोग खा लेते हैं। तो इस वजह से तो अब ये बर्तन भी कपड़े से पोंछ के रखती जा रही हूँ, क्योंकि सूखने में टाइम लगेगा और काम ज़्यादा है। तो मैं अभी जब तक यहाँ सब्ज़ी की तैयारी हो रही है, उधर मैं सारे बर्तन खाली कर ही दे रही हूँ, क्योंकि अभी खाना वाना बनाऊँगी तो फिर उतना ही काम हो जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, लेकिन कभी कभी शरीर इतना थक जाता है और मन नहीं करता है। तो आज वही कंडीशन हो गई कि थोड़ा शरीर में आलस भी हो रहा था और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से थकान सी हो रही है। पर काम तो करना ही है, काम बिना करे तो काम चलेगा नहीं, तो कर रही हूँ। बस वो है कि थोड़ी मुझे चाय पीने की भी आदत है, तो मैं चाय वाय पीती रहती हूँ, तो गला थोड़ा सिक जाता है। गर्म पानी भी ले रही हूँ, तो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि गला जब ख़राब हो जाता है ना, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो अब ये काफ़ी हद तक काम मेरा आज फ्री हो जा रहा है। अभी मुझे चिप्स बनाने हैं, चिप्स नहीं मैंने बनाए, चावल के नहीं बनाए हैं। तो अभी जो जो बन गए हैं, जो पिछले वीडियो मैंने डाले हैं बनाए हैं, आलू के हैं, साबूदाना के हैं या सूजी के हैं, जो मैंने वीडियो डाले, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, और बनाने तो आप बना लेना। थोड़े थोड़े भी बना के देखोगे ना आप, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, टेस्ट बहुत बढ़िया आया है। तो आप देखिएगा पिछली वीडियो मेरी, और क्योंकि आप लोगों देखते हो ना, सब्सक्राइबर अगर 1-2 भी बढ़ते, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत मतलब नया है, बड़ी खुशी होती है, लगता है कि हाँ चलो कुछ अच्छा और करूं या कुछ भी है। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है, मेहनत भी करती हूँ, लेकिन अब आप लोगों का प्यार जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे आगे आपका सपोर्ट मिलेगा, तो अच्छी बात है ना। तो अभी मैं इधर आटा भी छान ले रही हूँ, तो क्योंकि आटा गूंद के रख देती हूँ, और इधर सब्ज़ी बन रही है, तो बस फिर रोटी सेकनी रह जाएंगी, जब ये लोग खाएंगे तब रोटी सेक दूँगी। और क्योंकि है ना, अगर दूसरे काम में लग जाऊँगी तो फिर रोटी के लिए टाइम लेट हो जाएगा, तो इस वजह से पहले खाना भी साथ साथ में ज़रूरी है। आप कोई भी काम करो, लेकिन खाना तो फिर खाने के टाइम पे होता ही है। अगर 1-2 दिन भी आगे पीछे हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। कुछ भी खा लो, लेकिन बिना खाने के प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं होता। तो इस वजह से मैंने कहा पहले मैं खाना बना के
ये तैयारी कर दूँ, फिर भले ही रोटी तो सेक लूँगी। तो तब तक डब्बे सूखे जा रहे हैं, तो मैंने आटे को करके थोड़ा मैं आटे को गूँध के 10-5 मिनट के लिए रख देती हूँ, जिससे अच्छी तरह से फूल हो जाता है आटा, तो अच्छा हो जाता है, रोटियाँ बढ़िया बनती हैं। तो ये मैं सब्ज़ी इधर चला दे रही हूँ और अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने पापड़ कौन कौन से पापड़ बनाए हैं, कितने बने हैं, और तो उनको स्टोर करूँगी। बाकी के फिर अभी इसलिए ना जो है उनको करके रख देती हूँ और नए बनते जाएंगे, क्योंकि ये पता है आपको त्यौहार पे कितनी तैयारियाँ करनी होती हैं, है ना। आप लोग भी कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया है तो ज़रा बताना मुझे कमेंट में कि क्या क्या आप लोगों के यहाँ तैयारियाँ हो गई हैं। तो अब ये आटा वाटा गूँध के रख दिया था मैंने अभी डब्बों में, तो मैं ये जो टिश्यू पेपर होते हैं ना वो फ़ोल्ड करके नीचे डालिए, क्योंकि आपको पता है पापड़ों में थोड़ा ऑयल वॉयल होता है, तो पेपर ज़रूरी हो जाता है, उससे क्या है स्मेल नहीं आती है और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये साबूदाना के जो पापड़ हैं ये 2 तरह के आपको दिख रहे होंगे थालियों में रखे। ये तो एक बिल्कुल वाइट है, तो क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला, इसमें कुछ नहीं डाला, और जो दूसरे थोड़े से हल्के पीले से दिख रहे हैं इधर, तो इनमें मैंने आपने देखा था कि काली मिर्च डाल दी थी, सेंधा नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी। तो जो काली मिर्च डाली थी ना उसकी वजह से थोड़ा इनका कलर चेंज हो गया। और ये देखिए आप बिल्कुल प्रॉपर वाइट है, ये सिंपल, इसमें बस नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है, तो इसलिए ये 2 तरह के लग रहे होंगे आपको। तो और इनमें ये सूजी के हैं, ये वाले जो है ये आलू के हैं, एकदम पतला पापड़ बना है, तो ये इनका टूटने का थोड़ा लगता है कि कहीं टूट नहीं जाए, तो इनको बड़े संभाल के रखना पड़ रहा है चारों तरफ से। तो क्योंकि मतलब ढंग से अगर ये लगा के रख दूँगी ना अच्छी तरह से, तो अभी क्या कितने भी सूख जाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बीच बीच में धूप वूप इनको लगा दो ना तो सही बने रहते हैं। तो जब भी मन किया डब्बा खोल के ऐसे ही अपना बालकनी वगैरह में कहीं भी हल्की धूप आती है तो आप रख दो, तो वो थोड़ा सा सूखे तो हैं लेकिन थोड़ा धूप वूप लग जाती है। तो अब बस मेरा पूरे दिन का जो आज ये जो शाम का था, दोपहर के बाद का, ये मैंने आपको रूटीन दिखाया कि क्या क्या किया, और ये मैंने सारे स्टोर कर दिए हैं। बस इसके बाद खाना बनाऊंगी और दवाई खाने के बाद रेस्ट है, और कुछ करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सुबह फिर लगना है, सुबह सुबह उठेंगे। तो कल हो सकता है मैं चिप्स बनाऊंगी, चिप्स बनाने के लिए सोच रही थी। तो रात को भी आलू भी अभी रात को ही मैं छील के और काट के रखूँगी, क्योंकि तभी सुबह बनेंगे। तो वो भी चिप्स कैसे बनाए हैं मैंने, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे बना, क्योंकि काम सब करते सबका अपना अपना तरीका था। सो गाइस, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट जितना मिलता जाएगा तो मेरा काम करने के उतना और मन हो जाता है।